मान लीजिए मैं किसी प्रकार की एक फैक्ट्री चलाता हूँ और उस फैक्ट्री में होने वाले सभी कार्यों का मैंने एक अध्ययन किया है और उस अध्ययन से मुझे पता लगा कि एक सप्ताह में मेरी लागत अर्थात मेरी कॉस्ट मेरे उत्पादन की मात्रा के फलन के रूप में कैसे बदल रही है। अब इसको समझने के लिए मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ। ये मेरी लागत अक्ष है और ये मेरी उत्पादन मात्रा की अक्ष है जिसको मैं क्यू से दर्शा रहा हूँ। और मेरा फलन कुछ इस तरह है। अब यहाँ पर यह कहना सही होगा, भले ही मैं कुछ भी उत्पादन करूं या ना करूं, फिर भी मेरी एक निश्चित लागत होगी। जैसे कि मुझे फैक्ट्री का किराया देना होगा या फिर मुझे फैक्ट्री के कर्मचारियों को उनका वेतन भी देना होगा। तो मान लेते हैं वो निश्चित लागत 1,000 रुपये है और ये लागत एक सप्ताह की है। और जैसे जैसे मेरा उत्पादन बढ़ेगा वैसे वैसे मेरी लागत भी बढ़ती जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर 100 इकाइयों का उत्पादन करता हूँ तो मेरी जो लागत है वो 1,300 रुपये होती है। और यदि मैं इससे अधिक उत्पादन करता हूं तो आप देखेंगे कि मेरी लागत बढ़ जाती है और वो और भी अधिक दर से बढ़ रही होती है। तो अभी तक मैं इस पर इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र के नजरिए से विचार कर रहा था, लेकिन अब मैं इस पर कैलकुलस अर्थात कलन के संदर्भ में भी विचार करना चाहता हूँ। तो अगर मैं इसके अवकलज पर विचार करूं तो वो क्या होगा। मेरे कहने का मतलब है कि मेरी जो लागत है अर्थात सी, इसका अवकलज मेरी उत्पादन मात्रा Q के सापेक्ष क्या होगा, dc बाई डी क्यू। या फिर इसको हम C प्राइम Q से भी दर्शा सकते हैं। यहाँ हम जानते हैं कि ये जो अवकलज है ये किसी रेखा की प्रवणता अर्थात उसका स्लोप होता है। तो उदाहरण के लिए यह एक स्पर्श रेखा है जब हमारा Q 100 के बराबर है। तो इस स्पर्श रेखा की प्रवणता अर्थात स्लोप जिसको हम C प्राइम 100 भी लिख सकते हैं, ये हमें क्या बता रहा है। यह प्रवणता हमें लागत में परिवर्तन अर्थात डेल्टा सी को उत्पादन मात्रा में परिवर्तन अर्थात डेल्टा क्यू से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। तो किसी स्पर्श रेखा की प्रवणता अर्थात स्लोप जिसको हम कैलकुलस अर्थात कलन में पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर हम उत्पादन मात्रा में एक छोटा सा परिवर्तन करें या फिर हम कहें कि डेल्टा क्यू अर्थात उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन की लिमिट अर्थात सीमा शून्य की तरफ जाए तो हमें इस बिंदु पर लागत में तात्क्षणिक परिवर्तन प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं यह वह तात्क्षणिक दर है जहां हमारी लागत उत्पादन मात्रा के सापेक्ष बदल रही है। तो यदि मैं एक सूक्ष्म बूंद भी उत्पादन कर रहा हूं तो मेरी लागत किस दर से बढ़ेगी। ये मैं इसलिए इस बिंदु पर कह रहा हूं क्योंकि अगर हम देखें तो ये स्थिर नहीं है। अगर लागत का फलन एक सीधी रेखा होता तो प्रवणता स्थिरांक होती और स्पर्श रेखा लागत फलन के समान होती, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ स्पर्श रेखा की ढाल बदल रही है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक सूक्ष्म उत्पादन की लागत यहाँ पर एक सूक्ष्म उत्पादन की लागत से कम है क्योंकि यहाँ पर प्रवणता बढ़ चुकी है। हो सकता है शायद मैं दुनिया में मौजूद कुछ कच्चे माल का उपयोग कर रहा हूँ और जैसे जैसे मैं इसका और अधिक उपयोग करता हूँ ये और अधिक दुर्लभ हो जाता है और इस तरह इसकी बाजार का मूल्य भी बढ़ जाता है। लेकिन इस बात का मेरे लिए क्या महत्व है कि मेरी लागत किस दर से बढ़ रही है, अर्थात इस बिंदु पर अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने में आने वाली अतिरिक्त लागत क्या होगी। इसलिए हम इसको मार्जिनल कॉस्ट या फिर सीमांत लागत कहते हैं। और ये इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमें अपना उत्पादन कब रोक लेना चाहिए। मान लीजिए कि फैक्ट्री में संतरे के जूस का उत्पादन हो रहा है और यहाँ पर मुझे पता लगता है कि अगले 1 लीटर जूस उत्पादन में मुझे 5 रुपए का खर्च आएगा और मैं उसे 6 रुपए में बेच सकता हूँ। तो मैं ये उत्पादन करना चाहूंगा,
लेकिन अगर वह 1 लीटर जूस उत्पादन मुझे यहाँ पर करना हो, तो मैंने पहले ही बहुत अधिक उत्पादन कर लिया है और बाजार से सारे संतरे भी मैं खरीद चुका हूँ। अब मुझे शायद कहीं और से संतरे लाने हो और इस वजह से उस अतिरिक्त लीटर जूस उत्पादन में मुझे 10 रुपए का खर्च आ रहा है, तो मैं 6 रुपए से ज्यादा नहीं बेच पाऊंगा। तो मेरे लिए यह उत्पादन करना यहाँ पर व्यर्थ होगा। तो कैलकुलस अर्थात अवकल गणित के संदर्भ में यदि आप अपनी लागत अर्थात कॉस्ट को मात्रा के फलन के रूप में ज्ञात कर सकते हैं, तो उसका अवकलज सीमांत लागत अर्थात मार्जिनल कॉस्ट होगा। यह वह दर है जिस पर उस अतिरिक्त इकाई उत्पादन के लिए लागत बढ़ रही है। और इसी तरह से यदि हम अपने प्रॉफिट अर्थात लाभ को मात्रा के फलन के रूप में ज्ञात करें और उसका हम अवकलज ज्ञात करें, तो वो हमारा मार्जिनल प्रॉफिट अर्थात सीमांत लाभ होगा। और अगर हम अपनी आय को मात्रा के फलन के रूप में ज्ञात करें, तो उसका अवकलज हमारी मार्जिनल रेवेन्यू अर्थात सीमांत आय होगी। तो कहने का मतलब है कि एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर फलन के मान में कितनी वृद्धि होगी।